तो ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के ठीक पहले जो उदाहरण 15 है उसी को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 15, यदि a -5,7, b -4,-5, c -1,-6 और d 4,5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल सा है, ये चारों बिंदु मिलाकर के एक चतुर्भुज बनाता है ABCD। इसी ABCD का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चारों बिंदु को उतार लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे हल और लिख लेंगे दिया है। दिया है मतलब प्रश्न में जो दिया हुआ है वही चीज़। क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है -5,7, b दिया हुआ है -4,-5 और c दिया हुआ है -1,-6 और अंत में d दिया हुआ है 4,5। क्योंकि ये चारों बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस स्थान पर इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेना है। यानी यहाँ पे एक इस प्रकार का चतुर्भुज बना लेंगे, यानी चार भुजाओं वाला चतुर्भुज बना लेंगे और इसके शीर्ष को मतलब इसको A से, इसको B, यहाँ C और इसको D से दर्शा लेंगे। तो हमें इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इससे पहले हम केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीखे हैं। यानी मेरे पास यदि कोई त्रिभुज रहे इस प्रकार, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3 रहे, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना जानते हैं। लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई सूत्र है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग AC विकर्ण को खींच लेंगे या नहीं तो BD विकर्ण को खींच लेंगे, कि दोनों में से किसी एक को खींच लेंगे। तो आइए BD विकर्ण को हम लोग खींच लेते हैं। तो चतुर्भुज के विकर्ण BD को खींचने पर हमें ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये चतुर्भुज दो भागों में बढ़ गया है। यानी ऊपर भी एक त्रिभुज यहाँ पे है, त्रिभुज ABD, और नीचे त्रिभुज क्या है, BCD। दो त्रिभुज में बढ़ चुका है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है ABD, इसका क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिभुज जो है नीचे वाला BCD के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। उसके बाद नीचे वाले BCD को निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABD में, क्योंकि ABD का हमें पहले निकालना है। तो त्रिभुज ABD में A पहला बिंदु, B दूसरा, D तीसरा बिंदु। तो A पहला बिंदु, तो इसका पहला मान x1, दूसरा y1 हो जाएगा। यानी x1 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 7। उसी प्रकार x2, ये दूसरा बिंदु है तो ये x2, ये y2 हो जाएगा। x2 -4, y2 -5। यानी दूसरा बिंदु है तो x और y में 2 लगा देंगे, और पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। उसी प्रकार ये तीसरा बिंदु है तो ये x3 और ये y3 हो जाएगा। यानी x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 5। अब आइए सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मान देख रहे हैं उसको यहाँ से देख करके इसमें रख लेंगे। तो सिंपल सा बराबर का चिन्ह देंगे, 1/2 करेंगे। देखिए x1 का मान कितना है, -5। y2 का मान कितना है, -5। फॉर्मूला वाला माइनस को लिखेंगे। y3 का मान कितना है, 5 है, ब्रैकेट बंद। x2 के मान को देखिए, x2 का मान है -4, यानी ये प्लस को पहले लिख लेंगे। x2 का मान -4, क्योंकि माइनस है तो इसमें भी ब्रैकेट लगा लेंगे। और y3 का मान देखिए, y3 का मान 5 है, और फॉर्मूला वाला जो माइनस है इसको लिख लेंगे। y1 के मान को देखेंगे, y1 का मान 7 है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। x3 के मान को देखते हैं, कितना है, 4 है। फिर y1 के मान को देखते हैं,
y1 का मान 7 है तो 7, ये जो माइनस है फॉर्मूला वाला इसको लिखेंगे। y2 का मान देखिए, y2 का मान -5 है, तो इसके सामने जो माइनस है ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला माइनस, दोनों माइनस आपस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 होगा, बाहर में यहाँ -5 है, -5 -10 हो जाएगा, फिर प्लस -4, फिर से यहाँ पे देखिए 5 - 7 हो जाएगा -2, प्लस कितना है 4 है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट से बंद। आइए इसको गुना कर लेते हैं। 1/2, देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे -5 और -10 गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 10 5 6 50। उसी प्रकार यहाँ प्लस को लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूने 8, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, 12 गुना 4, 12 चौके 48, ब्रैकेट बंद। चलिए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। 1/2, अब आइए इसको जोड़ लेते हैं। 50, 8 और 48 को जोड़ेंगे तो हमें 106 प्राप्त होगा। फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे, ब्रैकेट हटेगा तो गुना आ जाएगा, उसके बाद कितना है 106, 2 1 कम 2, 53 दूने 106 बराबर हो जाएगा 53। 53 कर लेंगे वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ मीटर सीएम कुछ भी नहीं है तो वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो ABD का तो क्षेत्रफल निकल चुका है ना, तो ABD का क्षेत्रफल निकालने के बाद आइए हम लोग जो त्रिभुज, अगला त्रिभुज है BCD के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज BCD में, और त्रिभुज की जो सूत्र है उसको प्रयोग में लाने से पहले आइए यहाँ जो मानों को लिख लेते हैं। x1 देखिए, पहला बिंदु B है तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा, x1 -4 y1 -5। उसी प्रकार C दूसरा बिंदु है तो हो जाएगा ये x2 y2 हो जाएगा, x2 -1 y2 -6। और तीसरा बिंदु D है तो तीसरा बिंदु ये D जो है ये x3 y3 हो जाएगा, तो x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 5। तो आइए अब त्रिभुज BCD के जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं तो सूत्र होता है 1/2। अब मानों को ऊपर से देखते हुए यहां पे रख लेंगे। x1 का मान -4, y2 का मान कितना है -6, सूत्र वाला माइनस, y3 का मान कितना है 5 है, प्लस x2 का मान को देखते हैं कितना है -1, y3 का मान देखिए कितना है 5 है, माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे, y1 का मान कितना है -5, तो ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इस 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर प्लस हो जाएगा। x3 का मान देखिए, x3 का मान है 4, y1 का मान देखिए, y1 का मान -5 और फॉर्मूला वाला माइनस, y2 का मान -6, तो ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 -4 -6 -5 -11 प्लस -1, 5 + 5 हो जाएगा 10 प्लस 4, 6 से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो -4 और -11 गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 11 गुना 4 44। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 10 गुना 1 हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस 4 गुना 1 हो जाएगा 4, बड़ी से बंद कर देंगे। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 करेंगे, देखिए यहाँ 44 प्लस में है और यहाँ पे 4 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 44 + 4 हो जाएगा 48 - 10 बराबर करेंगे 1/2, 48 से 10 घटेगा तो हो जाएगा 38, फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे, 1/2 होगा और ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 38, 2 1 कम 2, 19 दूने 38 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 19। लिख लेंगे वर्ग मात्रक, मात्रक इसलिए क्योंकि सीएम मीटर कुछ भी नहीं है तो हम
मात्रक लिख लेंगे और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। तो हमें क्या निकालना था, हमें इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना था। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, शॉर्ट में क्षेत्रफल लिखे हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या, बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए 53 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी डी है, ये जो त्रिभुज ए बी डी है इसका क्षेत्रफल कितना है, 53 है, बीच में क्या है, प्लस है, और अभी अभी जो है त्रिभुज बी सी डी, यानी जो बी सी डी त्रिभुज है, बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 19 निकाले हैं। तो बी सी डी का क्षेत्रफल 19, तो यहाँ 53 प्लस 19 हो जाएगा 72, इसमें भी लगा लेंगे वर्ग मात्रक। यानी हमें जो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना था वो कितना निकला है, 72 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।